हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको वैदिकोत्तर काल के बारे में बता रहा था या पोस्ट वैदिक एज के बारे में बता रहा था। तो मैं आपको बताया कि वैदिकोत्तर काल में तमाम घटनाएं एक साथ घटी, ठीक। और उन तमाम घटनाओं में मैंने 90% मतलब सभी घटनाओं को मैं आपको एक एक करके बता चुका हूँ। उसी में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्या है? धार्मिक आंदोलनों का उदय, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है, धार्मिक आंदोलनों का उदय, जिसमें जैन, बौद्ध और तमाम सैकड़ों संप्रदाय आते हैं, ठीक। तो आज की इस क्लास में हम आपको क्या बताएंगे? धार्मिक आंदोलनों का उदय के बारे में बताएंगे, ठीक। और जब ये पढ़ा दूंगा तो ये चैप्टर आपका वैदिकोत्तर काल का चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये धार्मिक आंदोलनों का उदय जो है, ये यूपीएससी को इससे बहुत बड़ा प्रेम है। स्टेट पीसीएस को भी है, लेकिन यूपीएससी से बहुत ही क्वेश्चन पूछती है, अब बार बार पूछती है। जैसे जैन और बौद्ध के फिलोसफिकल एस्पेक्ट से या दर्शन से, जैन दर्शन से, बौद्ध दर्शन से तमाम क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको हम आपको एकदम डीप में बताएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। तो धार्मिक आंदोलनों के उदय के बारे में, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, धार्मिक आंदोलनों का उदय, ठीक। तो छोटा सा थोड़ा जान लीजिए कि आंदोलन क्या होता है, तब इसके बाद मैं इसको शुरू करता हूँ। अच्छा, आंदोलन, आप बताइए कि आंदोलन क्या होता है? तो आंदोलन जो है, किसी समूह द्वारा जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, उस व्यवस्था में कोई कमी है या कोई रूढ़ी है या कोई कर्मकांड या जो भी है, उसमें उससे उस पुरानी व्यवस्था में समस्या है, और उसी समस्या को दूर करने के लिए उस समूह द्वारा जो है एक नई व्यवस्था का एक नई व्यवस्था की खोज की जाती है, ठीक। और ये आंदोलन जो है, ये एक लंबे समय की प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे नई व्यवस्था का जन्म होता है। किसी विशेष समूह द्वारा धीरे धीरे एक लंबे समय में एक नई पुरानी व्यवस्था की जगह पे एक नई व्यवस्था का जन्म होना ही क्या है? जन्म होना ही आंदोलन है, ठीक। तो धार्मिक आंदोलन, ये तो आंदोलन हो गया, तो धार्मिक आंदोलन क्या है? यानी कि नए नए धर्म आए। क्यों नए नए धर्म आए? क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसमें कोई समस्या थी, उससे लोगों को दिक्कत थी, परेशानी थी। उसी परेशानी या दिक्कत को दूर करने के लिए नए नए धर्म आए, ठीक। तो ये हो गया धार्मिक आंदोलनों का उदय। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ ही क्यों। भाई, धार्मिक आंदोलन के बारे में तो मैंने बताया कि धार्मिक आंदोलन क्या है। अब अब मैं आपको बताऊंगा कि धार्मिक आंदोलनों का उदय ही क्यों हुआ, क्या कारण था उसका। तो इसको जानने से पहले, चूंकि ये धार्मिक आंदोलनों का उदय जो है, धार्मिक आंदोलनों का उदय, धार्मिक आंदोलनों का धार्मिक आंदोलन, ये किस काल की घटना है? अभी मैं आपको बताया कि ये 600 बीसी से 300 बीसी के बीच की घटना है, यानी कि पोस्ट वैदिक एज की। ये धार्मिक आंदोलन किस समय में उदय हुआ? 600 बीसी और 300 बीसी के बीच में धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। तो इसके कारण को जानना कि आखिर इसका उदय ही क्यों हुआ, तो क्या करना है, इसके पीछे जानना पड़ेगा। भाई, इसके पीछे इसकी पृष्ठभूमि जाननी पड़ेगी कि धार्मिक आंदोलनों का उदय क्यों हुआ। तो जब इसके पीछे जाएंगे आप, तो इसके पीछे कौन सा काल है? 600 बीसी के पहले कौन सा काल था? 1000 बीसी से, मैंने आपको बताया था कि 1000 बीसी से 600 बीसी कौन सा काल था? लेटर वैदिक काल था, यानी कि उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो धार्मिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि जानना है कि धार्मिक आंदोलन का उदय ही क्यों हुआ, तो इस काल से हमें पीछे के काल में जाना पड़ेगा। और पीछे के काल कौन सा काल है? लेटर वैदिक काल, यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी, ठीक। अच्छा, इस इस काल में मैंने आपको बताया कि तमाम घटनाएं घटी,
600 बीसी से 300 बीसी के बीच में तमाम घटनाएं घटी। उसी में अपना एक धार्मिक आंदोलन भी है। ठीक। इस धार्मिक आंदोलन के उदय के बारे में जाना तो आपको जानना पड़ेगा 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच के काल में। ठीक। अच्छा, जब आप 1000 बीसी से 600 बीसी के काल में जब आप जाएंगे तो मैंने आपको एक फिनोमेना बताया था कि इसी काल में ऋग वैदिक काल में जन थे, फिर लेटर वैदिक काल में, इस लेटर वैदिक काल में जनपद हुए, फिर पोस्ट वैदिक काल में यानी कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें महाजनपद हुए, फिर महाजनपद इसी काल में कृषि अवशेष हुआ। कृषि मतलब इस काल में महाजनपद हो रहे हैं, कृषि अधिशेष हो रहा है। 600 बीसी से 300 बीसी के बीच में महाजनपद आ रहे हैं, कृषि अधिशेष हो रहा है। फिर इसके बाद नगर बन रहे हैं, मुद्रा आ रही है, लिपि आ रही है, व्यापारी आ रहे हैं, व्यापारी की श्रेणियां बन रही हैं, तमाम घटनाएं घट रही क्या मतलब किस किस वजह से? कृषि अधिशेष से, आर्थिक क्रांति से। जो आर्थिक क्रांति जो 1000 बीसी में लोहा मिला और उस लोहे और जो गंगा घाटी में तमाम मैदानी क्षेत्र मिले, जिसको तमाम जंगल थे उसको काट कर मैदानी क्षेत्र बना के जो उपजाऊ भूमि मिली और जो लोहा मिला, उससे जो हमको इस काल में जो कृषि अधिशेष हुआ, उस कृषि अधिशेष से महाजनपद आए, महाजनपद से तमाम लिपि आई, मुद्रा आई, फिर नगर आए, व्यापारी आए, व्यापारियों की श्रेणियां बनी। मतलब तमाम घटनाएं किस कारण से हो रही? कृषि अधिशेष से, एग्रीकल्चरल सरप्लस से तमाम घटनाएं घट रही हैं। ठीक। तो ये जो धार्मिक आंदोलन आया, इसका भी कारण क्या है? आर्थिक क्रांति। वही जो कृषि अधिशेष हुआ उसी से आर्थिक क्रांति हुई। ठीक। तो अच्छा, ये आर्थिक क्रांति जो, इस आर्थिक क्रांति का प्रभाव क्या हुआ? इस आर्थिक क्रांति का प्रभाव हुआ कि धार्मिक आंदोलन हुए। तो आर्थिक क्रांति का प्रभाव कई क्षेत्रों पे हुआ। आर्थिक क्रांति का प्रभाव कई क्षेत्रों पे हुआ। समाज पर उस समय जो आर्थिक क्रांति हुई उसका प्रभाव कई क्षेत्रों पे हुआ, जैसे समाज पे, राजनीति पे, धर्म धर्म पे, अर्थव्यवस्था पे, तमाम चीज़ों पे आर्थिक क्रांति का प्रभाव हुआ। इसी प्रभाव से हमको पता चलेगा कि धार्मिक आंदोलनों का उदय कैसे हुआ। ठीक। तो पहले हम प्रभाव को समझते हैं, फिर उसी से हमारा धार्मिक आंदोलनों का उदय आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि धार्मिक आंदोलनों का उदय, इसका कारण। तो कारण जानने से पहले जो आर्थिक परिवर्तन हुआ, जो आर्थिक क्रांति हुई, पोस्ट वैदिक काल में जो आर्थिक क्रांति हुई, उसका प्रभाव था। प्रभाव इन इन क्षेत्रों पे क्या था, और इसी प्रभाव से ही निकलेगा अपना धार्मिक आंदोलनों का उदय। ठीक। तो इस प्रभाव पे सबसे पहले ये अच्छा, ये प्रभाव सभी क्षेत्रों में पड़ेगा, समाज पे, धर्म धार्मिक पे, ठीक, राजनीति पे, तमाम पर, सभी क्षेत्रों पे पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले हम इस आर्थिक क्रांति का, जो आर्थिक क्रांति हुई, जो आर्थिक क्रांति हुई, जो ये आर्थिक क्रांति हुई, इस आर्थिक क्रांति का प्रभाव किस पे देखेंगे? समाज पे सबसे पहले देखा जाए। समाज मतलब सामाजिक जीवन पे। ठीक। सबसे पहले देखा जाए कि सामाजिक, उस आर्थिक क्रांति से सामाजिक जीवन पे क्या फर्क पड़ा। तो पोस्ट वैदिक काल में मैंने बताया था कि 4 वर्ण हुआ करते थे। वो चारों वर्ण जात में तब्दील हो चुके थे। सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक। तो समाज में मैंने आपको बताया था क्या देखा जाता है। समाज में यही देखा जाता है कि क्या वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था में यही वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक। तो इस आर्थिक क्रांति का इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पर क्या प्रभाव पड़ा, और इस प्रभाव से धार्मिक आंदोलन कैसे उदय हुए। ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण का क्या काम था। ब्राह्मण का क्या काम था? जो ब्राह्मण, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, तो ब्राह्मण का क्या काम था? पढ़ाना लिखाना या और कर्मकांड करना। तो इनका काम था पढ़ाना लिखाना, कर्मकांड। इनका क्या काम क्या था? सुरक्षा करना। ठीक। युद्ध करना। क्षत्रिय का काम क्या था? सुरक्षा करना, युद्ध करना। वैश्य का काम का क्या था? व्यापार, कृषि, पशुपालन, ये तमाम चीजें करना। और ये शूद्र का क्या काम था? ऊपर के वर्णों की सेवा करना। ठीक।
तो जब ये आर्थिक क्रांति हुई तो किसको फायदा होगा? वैश्यों को खूब फायदा हुआ। इस आर्थिक क्रांति के फलस्वरूप वैश्यों को खूब फायदा हुआ। कैसे? बताता हूं अभी। इनको क्या हुआ? खूब फायदा हुआ। आर्थिक क्रांति के फलस्वरूप वैश्यों को खूब फायदा हुआ। अच्छा, शूद्रों को भी हुआ। शूद्रों को भी फायदा हुआ। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी कि चलिए, वैश्य को तो फायदा होगा कि वैश्य कृषि पशुपालन व्यापार ये चीज करते हैं तो आर्थिक क्रांति हुई तो इनका व्यापार बढ़ा, इसलिए इनको खूब फायदा हुआ। लेकिन शूद्र को कैसे फायदा हुआ इस आर्थिक क्रांति से? इस आर्थिक क्रांति से शूद्र को कैसे फायदा? क्योंकि शूद्र की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसमें शूद्रों का क्या था? ऊपर के वर्णों की सेवा करना, ये था। तो जब ये आर्थिक क्रांति हुई तो ये शूद्र जो है पहले से थोड़ा अपग्रेड हो गए। यानी कि ये भी अब कृषि पशुपालन क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा इनकी भी भागीदारी आने लगी। और इनकी भी मतलब एक तरह से मानिए कि ये भी थोड़ा बहुत कृषि या पशुपालन करने लगे। किस कारण से? इस आर्थिक क्रांति के कारण से इनका भी जो है कृषि पशुपालन में भाग लेने लगे। तो जब भाग लेने लगे तो थोड़ा बहुत इनको भी फायदा होने लगेगा। तो यानी कि वैश्य वर्ग को तो बहुत फायदा हुआ, शूद्र वर्ग को कैसे फायदा हुआ ये मैंने आपको बता दिया। इन दोनों लोगों को फायदा हुआ तो यानी कि इन दोनों लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? इन दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। पहले की तुलना में जो ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था चली आ रही है उसकी तुलना में आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। ठीक। अच्छा, जब आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी तो इनके पास तमाम धन दौलत हो जाएंगे दोनों लोगों के पास। ठीक। लेकिन इनका सामाजिक स्थिति वही रहेगी। मतलब ये ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचे ही रहेंगे। आर्थिक स्थिति तो इनको बेहतर हो जाएगी लेकिन समाज में जो है ये सामाजिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं रहेगी। अब ये चीज आपको नहीं समझ में आएगी कि सामाजिक स्थिति क्यों नहीं अच्छी रहेगी। भाई देखिए, मान लीजिए कि आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं और उस गांव में इस वर्ण से आप बिलोंग करते हैं, वैश्य या शूद्र से, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैश्य या शूद्र वर्ण से आप बिलोंग करते हैं। अब आपके पास तमाम धन दौलत हो गया, वैश्य और शूद्र के पास तमाम धन दौलत हो गया, लेकिन ऊपर वाले वर्ण आपको भावी नहीं दे रहे हैं। आपके घर आए, आपने कहा भगो भगो यहाँ से भगो। यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर हो गई लेकिन समाज में आपकी वही स्थिति थी, नीचे ही थी। सामाजिक स्थिति आपकी नीचे ही थी। तो इससे क्या होगा? इससे आपके मन में क्या होगा? असंतोष होगा कि भाई मेरे पास धन दौलत इतना रुपया पैसा हो गया, लेकिन जब मैं आपके घर आ रहा हूँ, मतलब ऊपर के वर्णों के घर जा रहा हूँ, तो वो मुझे कोई भाव नहीं दे रहे हैं और ना तो भगा दे रहे हैं घर से, भगो यहाँ से। ठीक। तो आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर हो गई लेकिन सामाजिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी। तो इससे आपके मन में क्या हुआ? असंतोष पनपा। अच्छा, जब असंतोष पनपेगा आपके मन में तो आप कहाँ जाएंगे? जब असंतोष आपके मन में पनपेगा तो आप देखेंगे कि जो नए धर्म आ रहे हैं, ये पुरानी ब्राह्मणवादी जो कुरीतियां हैं, इसके विरोध में जो नए धर्म आ रहे हैं उसका आप क्या करेंगे? जाके उसका आप सपोर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है कि उसका आप सपोर्ट करेंगे। तो वैश्यों ने क्या किया कि जो नए धर्म आए उसको खूब सारा धन दान दान दिया, खूब सारा दान देने लगे वैश्य लोग। और उसके आधार कौन थे? शूद्र थे। यानी कि वैश्यों और शूद्रों ने खूब सारा दान दिया नए नए धर्म जो आए उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक। तो ये तो हो गई कि सामाजिक स्थिति की आर्थिक क्रांति समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। समाज पे ही प्रभाव पड़ा कि वैश्यों और शूद्रों की आर्थिक स्थिति तो बेहतर हो गई लेकिन सामाजिक स्थिति इनकी बेहतर नहीं थी। इस कारण से ये अपने आप को क्या, इनके मन में एक असंतोष था। इस कारण से ये किसको सपोर्ट करेंगे? जो नए नए धर्म आएंगे उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक। वैश्य ने तो खूब सारा दान भी दिया नए नए धर्मों को, उनके बेस थे शूद्र। ठीक। तो ये हो गया आपकी इस आर्थिक क्रांति से सामाजिक जीवन पे ये प्रभाव पड़ा। अच्छा, अब अगला देखिए आर्थिक जीवन पे कि इन इस आर्थिक जीवन पे क्या प्रभाव, इस आर्थिक क्रांति से आर्थिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इसको हम देखते हैं।
ये सामाजिक जीवन हो गया। इस आर्थिक क्रांति से आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? इस आर्थिक क्रांति से आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना है अब आपको। ठीक, आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि आज के युग में जो है, अभी वर्तमान में आप, बड़े बड़े बैंकर्स हैं, वो आपको लोन दे देते हैं। ठीक, आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, माने आपको, आप व्यापारी भी बन सकते हैं। आपको कमाने के लिए, आपको धन का उपार्जन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, तमाम व्यवस्थाएं हैं। ठीक, लेकिन इस समय आप किसी को कर्जा भी दे सकते हैं, उससे ब्याज ले सकते हैं, सूद ले सकते हैं। लेकिन अगर यही आप 3-4 हजार साल पहले यानी कि वैदिकोत्तर काल में आप रहते, जो आप आज कर रहे हैं, तो आपको क्या कहा था, क्या कहा जाता आपको, कि आप सूदखोर हैं, आप सूद लेते हैं। आपको एकदम, मतलब आपको एकदम गलत कहा जाता है कि आप एकदम बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। ठीक, तो तो जो जो ये ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था शुरू से चली आ रही थी, उसमें सूद, उसमें किसी को ऋण देना, सूद लेना, ब्याज लेना, ये इसको हे दृष्टि से देखा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति ने किसी को ऋण दिया, तो यानी कि उसको हे दृष्टि से देखा जाए कि इन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। ठीक, लेकिन आज के युग में देखिए सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये एक चीज आप ये बताइए कि जब आप, अब ये आर्थिक क्षेत्र में जब आप किसी को ऋण नहीं देंगे, किसी किसी से सूद नहीं लेंगे, तो ये चीजें क्या आपकी आर्थिक स्थिति पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। भाई, व्यापार चलाने के लिए ऋण लेना पड़ता है, तो चूंकि उस समय की व्यवस्था में ऋण लेना पाप था, तो आप जब ऋण नहीं ले पाएंगे तो तो ये समस्या एक उत्पन्न होगी कि नहीं आर्थिक क्षेत्र में? उस आर्थिक क्रांति से, एक उस ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था से ये समस्या उत्पन्न हुई। तो इसको जो है, इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सब लोग किसको सपोर्ट करेंगे? जो नए धर्म आएंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते, उस समय भगवान बुद्ध आएंगे तो कहेंगे, क्या कहेंगे, कि यदि व्यक्ति व्यापार करके धन का उपार्जन नहीं करेगा, तो वो धन का उपार्जन नहीं करेगा तो वो गरीब हो जाएगा। और जब गरीब हो जाएगा तो चोरी डकैती हत्या पाप तमाम करने लगेगा। तो इस बात से इनकार क्यों करेंगे भाई? चोरी डकैती हत्या पाप करेगा ही करेगा वो। ठीक, तो गौतम बुद्ध भगवान भी कहते हैं कि आप व्यापार करके धन का उपार्जन करिए। ठीक, तो तो ये जब नए नए धर्म आएंगे तो ये सबको सपोर्ट करने लगेंगे सब। भाई, जाहिर सी बात है कि अगर मैं व्यापारी हूँ, अब मुझसे कहा जा रहा है कि आपको कर्जा नहीं लेना है, या आपको किसी को कर्जा नहीं देना है, तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? व्यापारी की एक्टिविटी किस पे डिपेंड होती है? ऋण पे ही डिपेंड होती है। और ऋण ही नहीं लेना है, ऋण लेना हे दृष्टि, जो ऋण लिया उसको हे दृष्टि से, जो ऋण दिया उसको हे दृष्टि से देखा जाता था। किस काल में? ब्राह्मणवादी व्यवस्था में। ठीक, तो कहाँ पे प्रभाव पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में क्या दिक्कत आई? आर्थिक क्षेत्र में दिक्कत आई कि व्यापार में दिक्कत आई, क्योंकि ऋण लेना देना सब क्या था? पाप था। तो उसमें व्यापार में दिक्कत आई, तो लोग किसको बढ़ावा देंगे? जो नए धर्म आएंगे उनको, उनकी तरफ क्या होंगे? आकर्षित। यहाँ भी असंतोष प्राप्त हुआ, आर्थिक क्षेत्र में भी असंतोष प्राप्त हुआ। भाई, मैं जब बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन है कि मैं ये चीज़ मुझे खरीदनी है या इसको बेचनी है या इनको ऋण देना, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब जब मैं करने लगूंगा तो मुझे हे दृष्टि से देखा जाएगा, मुझे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो अब मेरे अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसी तरह उस समय पूरे आर्थिक क्षेत्र पे प्रभाव पड़ रहा था। तो मेरा मन क्या होगा? खिन्न होगा इस व्यवस्था से, जो ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था चली आ रही थी। इससे मेरा मन क्या होगा? असंतोष व्याप्त होगा। तो मैं किधर जाऊंगा? जो ये नए नए धर्म आएंगे उधर की तरफ मैं आकर्षित होऊंगा। तो आप देखिए, समाज पे भी प्रभाव पड़ रहा है। समाज में भी क्या है? हलचल है इस आर्थिक क्रांति से। आर्थिक क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में क्या होता है? राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण थे। तो राजनीतिक क्षेत्र में चूंकि ये जो छत्री थे, इनका काम क्या था? सुरक्षा करना, युद्ध करना, इनका काम था। तो चूंकि ये छत्री अब क्या, अब पहले तो क्या थे?
लेटर वैदिक काल में क्या थे, जनपद थे। अब ये महाजनपद बन गए, बड़े बड़े राजा बन गए, ये क्षत्रिय बड़े बड़े राजा बन गए। इनके पास तमाम कर कर आने लगा, कर क्योंकि क्षेत्र इनका बड़ा हो गया तो ये कर वसूलने लगे। ठीक, तो इनका कर राजस्व बढ़ गया, बड़े बड़े राजा हो गए। तो ये कहेंगे कि भाई इतना धनवान इतना शक्तिशाली मैं हो गया, 3 ब्राह्मणों से नीचे मैं क्यों रहूंगा भाई, इस ब्राह्मण से मैं क्यों नीचे, ये ब्राह्मण वाली अर्थ जो व्यवस्था है उसमें जो ब्राह्मण सबसे ऊपर, इनसे मैं नीचे क्यों रहूंगा, इनके बराबर मैं क्यों नहीं हो सकूंगा। तो इन इन क्षत्रियों को भी दिक्कत होने लगी, तो यानी कि राजनीति में भी हलचल होने लगी। अब भाई बड़े बड़े राजा इस क्षत्रियों में बड़े बड़े राजा होंगे, कर वसूली करेंगे, राजस्व इनका और क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो ये कहेंगे कि मैं इतना बड़ा हो गया भैया, ये ब्राह्मण से नीचे क्यों रहूंगा, क्यों रहूंगा भाई, मैं ब्राह्मण से नीचे क्यों रहूंगा, मेरे पास सारी व्यवस्था हो गई तो। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, ये जो ब्राह्मणवादी जो ये व्यवस्था है इसका मैं क्या करूंगा, विरोध करूंगा। तो आप गौतम बुद्ध और महावीर जी को, ये कौन से थे, क्षत्रिय थे, बुद्ध भगवान महावीर जी क्या थे, क्षत्रिय थे ये इनके। तो इन्होंने मतलब क्षत्रियों ने जो है क्या किया, गौतम बुद्ध भगवान महावीर ने क्या किया, इस राजनीति अ, जो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था चली आ रही थी इसका इन्होंने क्या क्या विरोध किया, और एक नए धर्म की तरफ। तो जो राजनीति क्षेत्र में क्या हलचल हुई, राजनीतिक क्षेत्र में हलचल हुई कि जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी स्थिति, वो राजा बड़े बड़े राजा हो गए, उनके पास तमाम राजस्व आने लगा, उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। तो वो कहे कि भैया हम ब्राह्मण से नीचे क्यों रहेंगे, समाज में मैं ब्राह्मण से नीचे क्यों रहूंगा। ठीक, तो वो किसका सपोर्ट करेंगे, जो नए नए धर्म आएंगे उसका सपोर्ट करेंगे। तो राजनीति क्षेत्र में भी हलचल है, सामाजिक क्षेत्र में भी हलचल है, आर्थिक क्षेत्र में भी हलचल है। अब धार्मिक क्षेत्र भी देख लेते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में क्या हो गया। अच्छा, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में आपको मैं बताया था कि ऋग वैदिक काल के बाद लेटर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़ने लग गया, तमाम पशुओं की बलि दी जाने लगी। ठीक, और जब पशुओं की बलि देंगे, चूंकि जब धार्मिक पशुओं की बलि देंगे तो जो नई अर्थव्यवस्था बन रही है उसमें, नई अर्थव्यवस्था में पशुओं की जरूरत थी, नई अर्थव्यवस्था में पशुओं की जरूरत थी। और और आप तमाम हजारों पशुओं की बलि देते चले जा रहे हैं, तो इससे समस्या उत्पन्न हुई कि नहीं हुई। भाई कृषि कैसे करेंगे, पशुपालन करेंगे तो तभी तो कृषि करेंगे। जोतेगा खेत कौन जोतेगा, बैल ही जोतेगा, सांड ही जोतेगा, तो कैसे जोतेगा, जब भाई जिंदा रहेगा तब तो जोतेगा। तो ये इन्होंने तमाम जो उपनिषदों में लास्ट में बोला गया कि ये जो पशुओं की बलि दी जा रही है, इसको निंदा की गई उपनिषदों में कि पशुओं की बलि न दी जाए। तो यहाँ भी देखिए धार्मिक क्षेत्र में भी इस क्रांति का, इस आर्थिक क्रांति का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा कि पशुओं की बलि दी जाने लगी। इस बलि के कारण जो जो नई अर्थव्यवस्था थी उसमें पशुओं की जरूरत थी। तो जब पशु रहेंगे ही नहीं तो कहाँ से इस आर्थिक क्रांति में दिक्कत नहीं होगी। तो दिक्कत होने लगी यहाँ भी, यानी कि आर्थिक क्षेत्र, यानी कि धार्मिक क्षेत्र में भी जो है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक, तो जब यहाँ भी लोग कहेंगे कि धार्मिक क्षेत्र में पशुओं की बलि दे रहे हैं, तो यहाँ से भी लोग क्या होंगे, इनके मन में क्या होगा कि पशुओं की बलि देते चले जा रहे हैं और जरूरत है उनको धार्मिक क्षेत्र में उनको। अब भाई धार्मिक क्षेत्र में उनकी, धार्मिक क्षेत्र में मतलब ये जो अर्थव्यवस्था है, नई अर्थव्यवस्था, उसमें पशुओं की जरूरत है और आप बलि देते चले जा रहे हैं, तो दिक्कत है धार्मिक क्षेत्र में भी। ठीक, तो इस प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में भी उथल पुथल है, सामाजिक क्षेत्र में भी उथल पुथल है, और राजनीतिक क्षेत्र में भी उथल पुथल है, और धार्मिक क्षेत्र में भी उथल पुथल है। ठीक, अच्छा, चूंकि पशुओं की जो बलि दी जाती थी, तो जब मैंने आपको बताया कि उपनिषदों में क्या क्या गया है, पशु बलि को क्या क्या, पशु बलि की निंदा की गई। तो जब गौतम बुद्ध, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो गौतम बुद्ध महावीर भी आएंगे तो इन्होंने ये अहिंसा की बात क्यों करते हैं, इसी कारण से करते हैं। ये जो पशुओं की बलि दी जाने लगी, ये तमाम चीजें, हत्या पाप, ये तमाम चीजें हो रही थी, इसी इसी कारण से जो ये नए धर्म आएंगे तो ये अहिंसा की बात कर देंगे कि अहिंसा। और जैन धर्म में तो अहिंसा को एकदम एक्सट्रीम पे लिया गया है कि अहिंसा की बात ही आप क्यों करते हैं। ठीक,
तो अच्छा अच्छा, चूंकि आर्य लोग युद्ध, चूंकि इसमें जब आप लेटर वैदिक काल के बाद पोस्ट, चूंकि आर्य लोग युद्ध 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 अनुरागी माने जाते थे, तो जब युद्ध भी करेंगे तो जब व्यापार के लिए युद्ध अच्छा है? आप ही बताइए कि अगर व्यापार आप कर रहे हैं, फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं, तो आपके लिए व्यापार, आपका व्यापार डेवलप होगा? नहीं होगा डेवलप। तो इसका भी मन में असंतोष होगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो नए धर्म उत्पन्न होंगे, उस नए धर्म की तरफ सभी लोग धीरे धीरे ये आकर्षित होंगे, और धीरे 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 नए धर्मों का उदय होने लगेगा। ठीक। अच्छा, अब आपको भारत में, अच्छा, ये धर्म जो है, नए नए धार्मिक धर्म, जो नए नए धर्म और संप्रदाय का उदय हुआ, तो ऐसा नहीं है कि उस समय केवल भारत में ही हुआ। ये जो नए नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ या धार्मिक आंदोलन हुआ, तो केवल भारत में ही नहीं हुआ, ये विश्व के कई क्षेत्रों में हुआ, विश्व के कई क्षेत्रों में हुआ। ठीक। अब भारत में केवल जैन धर्म और बौद्ध धर्म नहीं, सैकड़ों संप्रदाय, सब लोग अपनी अपनी बात कहने लगे कि मुझे इस चीज से दिक्कत है, मुझे इस चीज से दिक्कत है। ठीक। तो आइए एक बार बोर्ड पे हम देखते हैं। धार्मिक आंदोलनों का उदय, कारण उत्तर वैदिक काल में जो आर्थिक परिवर्तन हुआ, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ का, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र में ये पड़ा। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन, तो ये केवल भारत में ही, गंगा घाटी में ही नहीं, गंगा घाटी में ही नहीं, अच्छा, ये जो धार्मिक आंदोलन हुआ, ये भारत में तो गंगा घाटी में ही हुआ, लेकिन विश्व के कई क्षेत्र में हुआ, जैसे चीन में कन्फ्यूशियस द्वारा, ईरान में जरथुस्ट्र द्वारा, यूनान में पाइथागोरस द्वारा। ठीक। अब भारत में केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही नहीं, सैकड़ों संप्रदाय, सब लोग अपनी अपनी बातें कहने लगे। तो उन सैकड़ों संप्रदाय में कुछ संप्रदाय मैंने लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी मैंने लिखा है। जैसे पूरन कश्यप हैं, कश्यप का एक सिद्धांत है अक्रियावादी। ठीक। मखलीपुत्र गौसाल हैं, मखलीपुत्र गौसाल, इनका सिद्धांत है नियतिवादी, यानी कि भाग्यवादी। अच्छा, मखली पुत्र कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं पुत्र लिखा रहेगा, तो ये लोकल लैंग्वेज और उस लैंग्वेज का बात है, कहीं कहीं पुत्र, कहीं कहीं पुत्र, तो इससे आपको घबराना नहीं है। ठीक। तो मखली पुत्र गौसाल ये क्या है, भाग्यवादी या नियतवादी, ये भाग्य पे ज्यादा भरोसा कर। अच्छा, इसी में अजीत केस कम्बलिन है, अजीत केस कम्बलिन, इनका क्या सिद्धांत है, भौतिकवादी, यानी कि ये भौतिकवादी विचारधारा के हैं। ठीक। अच्छा, मखली पुत्र गौसाल जो नियतिवादी हैं, जो भाग्य पे भरोसा करते हैं, ये महावीर के शिष्य थे। मखली पुत्र गौसाल ये महावीर के शिष्य थे। ठीक। और महावीर से इनसे बाद में क्या हो गया, आपस में विवाद हो गया। तो जब मखली पुत्र गौसाल का महावीर से विवाद हुआ, तो मखली पुत्र गौसाल ने क्या किया, एक अपना एक आजीवक संप्रदाय, एक नया धर्म अपना बनाया, जिसको आजीवक संप्रदाय कहते हैं। ठीक। तो मखली पुत्र गौसाल ने एक नया धर्म बनाया, आजीवक संप्रदाय। क्यों बनाया, क्योंकि महावीर से उनका विवाद हो गया था। ठीक। अच्छा, ये बिंदुसार जो हैं, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे, और इसी आजीवक संप्रदाय को अशोक और दशरथ ने कुछ गुफाएं दान में दी थी। मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आगे इसका जिक्र हो आजीवक संप्रदाय का, क्योंकि आजीवक संप्रदाय को बिंदुसार भी मानता था, और अशोक और दशरथ जो है आजीवक संप्रदाय को गुफाएं दान में देते हैं। ठीक। मैंने आपको, ये मौर्य काल के शासक हैं। मैंने आपको बताया था चंद्र बिंदु अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। ठीक। तो ये मौर्य काल के शासक हैं। ठीक। तो ये चीज आपका लगभग लगभग आपको समझ में आएगा कि धार्मिक आंदोलनों का उदय ही क्यों हुआ। अच्छा, भारत में जो है गंगा घाटी में इस धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, और विश्व के कई क्षेत्रों में, वो भी मैंने आपको बताया। और इस जो पोस्ट वैदिक काल में जो आर्थिक क्रांति हुई, उस क्रांति का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। तो समाज में जो वैश्य शूद्र थे, वो इनके ब्राह्मणवादी व्यवस्था से क्या थे, असंतृप्त थे।
उनके मन में असंतोष था, तो वो किधर भागेंगे? जो नए नए धर्म आएंगे उस तरफ भागेंगे। असंतोष कैसे था ये मैंने आपको बताया कि आर्थिक रूप से तो वैश्य और शूद्र मजबूत हो गए थे, लेकिन उनको समाज में अभी भी हे दृष्टि से देखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये अभी समाज में ऊपर ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नहीं इनको माना जाता था। ठीक। फिर आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा ये भी मैंने बताया कि ऋण लेना, ऋण देना, ये सब क्या था ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था में? पाप था। ठीक। ऐसे मैंने आपको राजनीति में बताया कि जब क्षत्रिय लोग बहुत मजबूत हो गए, बड़े बड़े राजा हो गए, तमाम कर राजस्व आए, तो ये लोग ये सोचने लगे कि अब भाई ब्राह्मण से मैं नीचे क्यों रहूंगा, समाज में मैं क्यों उनसे क्यों नीचे रहूंगा। तो इनको दिक्कत होती है, भी नए धर्म की तरफ भागेंगे। इसी में से कुछ क्षत्रिय जैसे जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, ये भी लोग क्षत्रिय थे। ठीक। तो ये जो है उत्तर वैदिक काल में जो आर्थिक क्रांति हुई, उस क्रांति के फलस्वरूप ये अ, तमाम धर्मों का उदय हुआ। ठीक। भारत में जैन और बौद्ध धर्म ही नहीं, सैकड़ों संप्रदाय को सभी लोग अपना कुछ न कुछ बातें करते थे। ठीक। तो इस प्रकार से ये धार्मिक आंदोलनों का उदय के कारण है कि क्या क्या कारण थे। ठीक। अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम आपको आगे कैसे मैं बताऊंगा पहले उसके, तो अब हम आपको क्या बताएंगे? जैन और बौद्ध धर्म। अब तो भाई धार्मिक आंदोलनों का उदय हो चुका है, यानी कि धर्म आ चुके हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे बताऊंगा उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। पहले मैं क्या करूंगा कि भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध, इन दोनों लोगों का तुलना करके पहले हम इनके जो फैक्चुअल जो तथ्य हैं इसके बारे में पहले हम जानेंगे। कैसे? जैसे इनका जन्म कब हुआ, इनके माता क्या नाम था, इनके पिता क्या नाम था, पुत्र कौन था, पुत्री कौन थे। ठीक। कब इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कब इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास क्या हुआ, क्या नहीं, मृत्यु कब हुई। ये तमाम चीजें जो तथ्यात्मक है, दोनों को तुलना करके हम पढ़ेंगे। यानी कि एक तरफ गौतम बुद्ध, एक तरफ महावीर। ठीक। तो ये अच्छा, इससे लगभग 50% क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। ये जो मैं आपको एक स्लाइड बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। ठीक। तो इससे लगभग आप 50% क्वेश्चन हल कर लेंगे, बचेंगे 50 क्वेश्चन और। तो जब ये फैक्चुअल हम पढ़ लेंगे तो इसके बाद फिर मैं एक एक उठाऊंगा, बौद्ध धर्म उठाऊंगा, फिर उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। फिर जैन धर्म उठाऊंगा, फिर उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक। फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन आपको हो तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक। तो आपसे मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में। थैंक